आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। यौम जमहूरिया, यौम आजादी या किसी गैर मुल्की कौमी सदर को इज्जत देने के लिए 21 तोपों की सलामी ही क्यों दी जाती है? आखिर इस रिवायत के पीछे की कहानी कहां से शुरू होती है? क्यों इसे इतना काबिले एजाज माना जाता है? ऐसे ही कुछ सवालात के जवाब हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। आपने भी नई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को दी गई 21 तोपों की सलामी की गूंज सुनी होगी। इतना ही नहीं, हर साल जब सदर 26 जनवरी को कौमी परचम फहराते हैं, तब आप कौमी तराने को बजते हुए सुनने के साथ साथ बैकग्राउंड में तोपों की गोलीबारी की आवाजें भी सुनते होंगे। ये तोपों की आवाज कौमी तराना यानी नेशनल एंथम की पूरी 52 सेकंड की म्याद को कवर करने के लिए हर 2.25 सेकंड के वक्फे पर 3 राउंड में 7 तोपें दागी जाती हैं, तब सुनाई देती है। तो 21 तोपों की सलामी की कहानी कोई नई नहीं है। ये कहानी काफी उम्र दराज है, जो 150 साल से भी पहले शुरू होती है। तभी सलामी औपनिवेशिक ताकत की खूबसूरती, वकार और रौब के मुजाहिरे का जरिया थी। साल 1877 तक कितने तोपों की सलामी दी जानी थी, इसके लिए कोई पैमाना तय नहीं था। हालांकि वायसराय ने 31 तोपों की सलामी का लुत्फ लिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंधी हुई एक हद थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले सदर के तौर पर हलफ लिया। इसके बाद वो पार्लियामेंट हाउस से इरविन एम्फी थिएटर, जो अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहां से एक सोने की परत चढ़ी घोड़े की गाड़ी में सवार होकर तब मुल्क के सदर को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने 21 तोपों की सलामी ली बजाय 31 के, और उसी दौरान सलामी का बैनुल अक़वामी पैमाना तय हो गया। साल 1971 के बाद 21 तोपों की सलामी हमारे सदर और मेहमान कौमी सुदूर को दिया जाने वाला सबसे आला एजाज बन गया। इसके अलावा जब भी कोई नया सदर हलफ लेता है तो सलामी देने के अलावा ये यौम जमहूरिया जैसे चुनिंदा मौक़ों पर भी दी जाती है। इस तरह से अब बंदूकें और तोपें हमारे हुक्मरान और महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए चलती हैं। अब जो सलामी दी जाती है उसमें 21 गोले तो होते हैं, लेकिन तोपें महज 8 होती हैं। इसमें से 7 तोपों का इस्तेमाल सलामी के लिए होता है। एक अलामती होती है जिसे हर तोप 3 गोले फायर करती है। इस सलामी को मुल्क के सबसे आला एजाज के तौर पर जाना जाता है। 21 सलामी देने वाले तकरीबन 122 जवानों के दस्ते का हेडक्वार्टर मेरठ में है। गौरतलब है कि फौज की मुस्तकिल रेजिमेंट नहीं होती। और अब बात करते हैं सलामी के लिए छोड़े जाने वाले गोले की। तो ये खास सेरेमोनियल कारतूस होता है और खाली होता है। इससे सिर्फ धुआं और आवाज निकलती है, कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसी तमाम अहम और दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहें जी सलाम डिजिटल के साथ।